नमस्कार दोस्तों। बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं 1 जुलाई 2025 से जीएसटी में। अगर आप जीएसटी रिटर्न्स डिले कर रहे हो या गलती से फाइलिंग में चूक हो जा रही है तो अब संभल जाइए। 1 जुलाई 2025 से नए जीएसटी रूल्स आपके बिजनेस कंप्लायंस को पूरी तरह बदल देने वाले हैं। बिग शिफ्ट इन जीएसटी कंप्लायंस इज कमिंग। जो भी आपने समझो अगर टाइम में फाइल नहीं किया, अगर आईटीसी आपका मिसमैच हो रहा है तो आपको पेनल्टीज लग सकते हैं, कैंसिलेशन भी हो सकता है जीएसटी, और कोई कोई केसेस में प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। 3 ईयर टाइम लिमिट फॉर जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग। अब से कोई भी जीएसटी रिटर्न्स उसके ड्यू डेट के 3 साल के अंदर ही फाइल कर पाओगे। उसके बाद रिटर्न फाइल करना अलाउड नहीं होगा। तो आपको एक्शन क्या लेना है? सारे पेंडिंग रिटर्न्स बिफोर द डेडलाइंस फाइल कर देना है। नो मॉडिफिकेशंस इन जीएसटीआर 3B। व्हाट यू फाइल इज फाइनल। जो आपने रिटर्न फाइल किया है वो फाइनल है। जो भी एरर्स होंगे जीएसटीआर 1 में वो ऑटोमेटिकली 3B में फ्लो हो जाएंगे। जो भी आप जीएसटीआर 1 में भरेंगे वही सीधा जीएसटीआर 3B में चले जाएगा। बाद में कोई करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। 3B जुलाई 2025 से एडिट करना पॉसिबल नहीं है, जिसका ड्यू डेट है अगस्त 2025। जीएसटीआर 1 है अभी क्रिटिकल हो गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एक फाइनल चांस है जो एरर को करेक्शन कर सकते हो आप। एक बार जीएसटीआर 1 अपलोड हो गया तो सीधा 3B में फ्लो हो जाता है वो। उसके बाद आप एडिट बिल्कुल नहीं कर पाओगे। जो भी एडिट करना है तो जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद आपको मौका दिया जाएगा जीएसटीआर 1A में, जिसमें आप जो भी आउटवर्ड सप्लाईज है, जो भी आउटपुट जीएसटी है, आप उसको एडिट कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो, बट बिफोर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B रिटर्न वॉच यूर जीएसटीआर 2B केयरफुली। आप जो भी आप क्लेम कर रहे हो आईटीसी, वो 2B में रिफ्लेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। 2B हर महीने के 14th को जनरेट होता है, 14th से जनरेट होता है। तो जो भी मिसमैच होगा, जो भी डिले रहेगा वेंडर्स का, तो वो आपका आईटीसी लॉस हो जाएगा। अगर डीलर्स वेंडर्स अगर टाइम पे फाइल नहीं किया अपना जीएसटीआर 1 रिटर्न, जो कि 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो वो आपका आईटीसी लॉस हो जाएगा। तो अभी इमीडिएट एक्शन प्लान क्या है बिजनेस के लिए? सबसे पहले अपने रिकंसाइल कीजिए सेल्स और आउटपुट टैक्स को। जो भी पेंडिंग रिटर्न है वो टाइम में फाइल कर दीजिए। जीएसटीआर 1 आईएफएफ टाइमली और करेक्टली फाइल कीजिए। जो भी आपको करेक्शन करना है तो जीएसटीआर 1A में ही पॉसिबल है करेक्शन करने के लिए, बट बिफोर फाइलिंग ऑफ 3B रिटर्न। जो भी रिवर्स चार्ज है वो आपको मैनुअली एंटर करना होगा 3B में। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो जनरली एफएक्यूज है। व्हाट इफ आई फाइल जीएसटीआर 1 बिफोर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B रिटर्न? वो अलाउड नहीं है। जबकि आप जीएसटीआर 3B प्रीवियस मंथ या प्रीवियस पीरियड को फाइल नहीं करते, तब तक आपको सब्सिक्वेंट जीएसटीआर 1 मंथ का अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, वो ब्लॉक कर देगा। क्वेश्चन नंबर 2, कैन आई क्लेम आईटीसी इफ माई वेंडर फाइल्स लेट? नो, क्लेम आईटीसी ओनली व्हेन इनवॉइस अपीयर्स इन जीएसटीआर 2B। जब तक आपका वेंडर जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करवाता है तभी तक आपको आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द न्यू इनवॉइसिंग लिमिट? 1 जुलाई 2025 से जिसका भी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उसे मैंडेटरी इनवॉइस जनरेट करना होगा। व्हाट इफ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग फॉर 3 ईयर्स? अगर 3 साल आप फाइल नहीं करते हो कंटिन्यूस जीएसटी रिटर्न्स तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा? पेनल्टी 10% ऑफ टैक्स ड्यू, मिनिमम 10,000, 18% पर एनम इंटरेस्ट, जीएसटी कैंसिलेशन भी हो सकता है, और कोई कोई एक्सट्रीम केसेस में प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। आर यू रेडी फॉर दिस जीएसटी चेंजेस? 1 जुलाई तो अभी स्टार्ट हो चुका है, तो आपका जो भी जीएसटी से रिलेटेड रिटर्न्स है सब रिकंसाइल कीजिए, चेक कीजिए, करेक्ट फाइलिंग कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। रिगार्डिंग कोई भी प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए रिगार्डिंग रिकंसिलिएशन, रिटर्न फाइलिंग, जीएसटीआर 1 में असिस्टेंस, आईटीसी मैक्सिमाइजेशन, इस सब के लिए हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू।